वेलकम बैक लवली। एपिसोड 10 में हम देखते हैं कि यू और आई साथ में सोए होते हैं। आई उठकर यू की ओर फेस करके स्माइल करता है। यू हिलता है तो आई जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। यू आई के पास जाकर उसे किस करता है। आई आंखें जल्दी से खोलकर कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, और चेहरा छिपा लेता है। यू कहता है कि बाहर आओ। आई कहता है नहीं। यू कहता है कि बाहर आकर मुझसे बात करो। आई चेहरा बाहर निकालता है। यू कहता है क्या तुम शाय हो कर रात की तरह बोल्ड नहीं लग रहे। आई यू को मारता है और वो एक दूसरे से पिलो छीनने की कोशिश करते हैं। आई पिलो छीन लेता है। यू उसे किस करता है। आई शर्माते हुए कहता है कि पीयू तुम क्या खाना चाहते हो, मैं बनाता हूँ जाकर। यू कहता है मैं क्या खाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ आई को, क्या मैं खा सकता हूँ। आई यू को पिलो से मारता है और कहता है कि तुम बेशर्म हो, और चाहता है। यू कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। आई कहता है नहाने। यू कहता है मैं भी साथ में नहाता हूँ, और वो जाने लगता है। पर तभी उसे कॉल आती है। एक लड़का कहता है कि आज 10 बजे है और क्या तुम ठीक हो। यू कहता है हाँ, अब इसे बहुत टाइम हो गया है, बाद में मिलते हैं। तभी आई कहता है कि पीयू आप नहाने वाले हैं या नहीं, अगर नहाने वाले हैं तो जल्दी आइए। यू कहता है कि ठीक है, मैं आता हूँ। आगे हम देखते हैं कि यू कैमरा सही करता है। तभी पैन वहाँ आती है और कहती है कि मुझे अभी पता चला तुम आज के फोटोग्राफर हो, तुम कैसे हो। यू कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम कैसी हो। पैन कहती है मैं ठीक हूँ पर थोड़ा बिजी हूँ काम में। इसके बाद तुम कहाँ जाने वाले हो। यू कहता है कि मैं घर जाने वाला हूँ। तभी पैन का बॉयफ्रेंड आइस आकर उनकी ओर देखता है, पर स्टाफ आकर आइस को कहती है कि थोड़ा काम चेक करते हैं। पैन कहती है ये सब खत्म होने पर बात करते हैं। यू कहता है कि हाँ पर क्यों, क्या हुआ। पैन कहती है बाद में बात करते हैं, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यू उनकी फ़ोटोज़ खींचता है। आइस पैन को गले लगाता है पर वो इतनी खुश नहीं लगती। डायरेक्टर कहती है कि पैन थोड़ा स्माइल करो। वो फ़ोटोज़ खींचते हैं पर आइस गलत तरीके से पैन को टच करता है, और जब आइस ये सब कुछ करना बंद नहीं करता तो पैन आइस को धक्का मारती है। यू कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। आइस कहता है क्लाइंट्स लवर वाली फ़ोटोज़ चाहता है तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। यू कहता है ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। पैन कहती है मैं ठीक हूँ। डायरेक्टर कहती है क्या हुआ, और वो रूम में आकर बात करते हैं। आइस कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ। यू कहता है कि मैंने देखा तुमने हद पार कर दी। आइस कहता है कि मैं अपना काम कर रहा था, तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो। मुझे पता है कि तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम पैन को डेट करते थे, तो अब तुम काम और पर्सनल इश्यूज़ को मिक्स कर रहे हो। यू कहता है कि ये ऐसे नहीं है, जो तुमने किया उसे ज़बरदस्ती कहते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है। डायरेक्टर कहती है कि तुम दोनों बाहर जाओ, मैं पैन से साथ अकेले में बात करती हूँ। वो दोनों बाहर जाते हैं। डॉक्टर पैन को कहती है कि तुम ठीक हो। पैन कहती है हाँ। आइस फ़ोन पर किसी को कहता है कि क्या तुम अभी पैन से बात करोगे। वो आदमी कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसे खुद संभालो। उसके बाद यू पैन को पानी देता है और कहता है कि डायरेक्टर ने क्या कहा। पैन कहती है उसने कहा कि मैं सब संभालती हूँ। अभी आइस को ब्रांड वालों ने निकाल दिया है, पर हमारी कंपनी को नहीं पता कि आगे क्या करें। यू कहता है कि ये सब कब से हो रहा है। पैन कहती है थोड़ा टाइम हो गया इसे। अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी तो क्या तुम प्रॉमिस करोगे कि तुम किसी को नहीं बताओगे। यू कहता है कि हाँ। पैन कहती है इससे पहले आइस ने मुझे कहा कि वो मुझे प्यार करता है, पर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मुझे लगा कोई मुझे हमेशा फॉलो करता है। यू कहता है क्या वो आइस है। पैन कहती है 100% श्योर नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि वो वही है। यू कहता है पुलिस में शिकायत करते हैं। पैन कहती है नहीं, मैं ऐसे कोई बड़ी बात नहीं बनाना चाहती, और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। यू कहता है कि तो क्या करना है। पैन कहती है मुझे नहीं पता, पर अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मैं वापस गई और वो मेरा वेट कर रहा होगा तो मैं क्या करूँगी। यू कहता है कि अभी के लिए तुम यहाँ रहो, शायद सब ठीक हो जाए। तभी आई वहाँ आता है और उन्हें पास बैठा देखकर थोड़ा सा उदास होता है, पर कहता है कि माँ ने तुम्हें खाने के लिए बुलाया है और आ जाना। आई वहाँ से जाता है। वहीं यू कहता है कि आंटी आपने इतना खाना क्यों बनाया है। आंटी कहती है कि कल तुम्हारा कंपटीशन जो है। आई वहाँ आकर बैठ जाता है। इंक कहता है क्या हुआ, तुम्हें फिर से वैसे सपने आए। आई कहता है कि नहीं, इस बार सब रियल है। तभी यू पैन को लेकर वहाँ आता है। आई की माँ कहती है आओ बहुत खाना बना है आज। यू और पैन साथ में बैठते हैं। यू पैन को खाना देता है। आई उन्हें देखकर उदास होता है। तभी पैन को आइस की कॉल आती है, पर वो काट देती है और उसे मैसेज आता है। आइस ने लिखा था मैंने सब देख लिया है, तुम उसके साथ हो। अगर तुमने बात नहीं की मुझसे तो तुम मुझे जल्दी ही देखोगी। आइस पेड़ों के पीछे बैठा उनकी फ़ोटो खींचता है। उसके बाद आई बर्तन साफ़ कर रहा होता है। यू कहता है कि मैं साथ में साफ़ करता हूँ, पर आई चुप रहता है। यू कहता है क्या तुम अभी तक गुस्सा हो मुझ पर पैन के बारे में। आई कहता है मैं तुम पर गुस्सा क्यों करूँगा, अगर तुम्हारे और पैन के बीच में कुछ नहीं है। यू कहता है कि पैन थोड़ी मुसीबत में है। आई कहता है क्या मुसीबत है।
यू कहता है मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, मैंने उससे वादा किया है पर हमारे बीच में कुछ नहीं है, हम बस फ्रेंड्स हैं। आई उदास रहता है। आगे हम देखते हैं कि आई फ्रूट्स को एक टोकरी में रखता है और वो अंदर जाकर कहता है कि पीयू फ्रूट्स खाते हैं, पर सामने यू और पैन किस कर रहे होते हैं। आई के हाथ से टोकरी नीचे गिर जाती है। यू मुस्कुराता है, आई शॉक खड़ा रहता है। पैन और यू फिर से किस करते हैं और फ्रूट्स हवा में उड़ने लगते हैं। तभी आई की माँ उसे जगा देती है और वो कार से उतरकर कंपटीशन देखने जाते हैं। आई की माँ कहती है कब से मैंने यो को खेलते हुए नहीं देखा, आज देखेंगे। पर यू नहीं आ पाया, उसने कहा उसे कोई प्रोजेक्ट सही करना है पैन के साथ, पर वो जल्दी से चुप कर जाती है और आई का डर टॉपिक को चेंज करता है। आई उदास बैठा होता है और यो के लिए चीयर करते हैं। यो जीत जाता है। इंग खड़ा होकर यो को बुलाता है। आई कहता है ज़्यादा ही चीयर कर रहे हो तुम, क्या डरते नहीं हो कि सबको बताने में कि तुम लोग कपल हो। इंग कहता है मैं तो माहौल अच्छा कर रहा था। यो अपना सामान सही करता है। तभी पीच आता है। यो कहता है तुम भी आए हो। पीच कहता है तुम बहुत ही अमेजिंग थे आज, और ये ले लो। यो कहता है कि तुम ये क्यों लाए। पीच कहता है कि तुम लेना चाहते थे कब से, तो मैं लेकर आया। यो कहता है कि रहने दो। पीच कहता है मुझे कुछ बात करनी है, तुम्हें लगता है ये पॉसिबल है अगर हम दोनों। पीच यो के हाथ में कुछ देकर कहता है मुझे पता है कि तुम्हें अच्छा फील नहीं होता ऐसे, पर मैं ये तुम्हें बताना चाहता था। तभी इंग उन्हें देखता है हाथ पकड़े हुए और उदास होता है। पीच कहता है पर अब मैं तुम्हें टाइम दे सकता हूँ, हम धीरे धीरे बात आगे बढ़ाएंगे। यो कहता है कि पीच ऐसा नहीं है। तभी आई इंग के पास आता है। इंग कहता है तुम्हारी और मेरी प्रॉब्लम एक जैसी है। आई कहता है अब तुम क्या करने वाले हो। इंग यो के पास जाता है। यो पीच का हाथ छोड़ देता है और इंग का हाथ पकड़कर कहता है अब मैं सिंगल नहीं हूँ, इंग मेरा बॉयफ्रेंड है। इंग मुस्कुराता है। पीच कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। इंग कहता है मुझे तुम पर थोड़ा और ट्रस्ट करना चाहिए था। यो कहता है मैं इतना अच्छा नहीं था पहले, पर मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तुम जेलस हो। इंग कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। यो और आई स्माइल करते हैं। आई की माँ कहती है मैंने सोचा तुम लोग गायब ही हो गए हो। बाद में वो सेल्फी लेते हैं। रात को आई उदास सा सब्जी काटता है। उसकी माँ कहती है कि ध्यान से उंगली मत काट लेना अपनी, क्या तुम यू के बारे में सोच रहे हो। आई कहता है आपको कैसे पता। उसकी माँ कहती है साफ दिखता है, कल रात से ऐसा चेहरा बनाया है तुमने, बताओ क्या हुआ। आई कहता है आपका प्यारा बेटा मुझे कुछ नहीं बता रहा, उसने बस कहा कि पैन किसी मुसीबत में है और पैन को नहीं पता कि मैं और पीयू डेट कर रहे हैं, तो मैं कैसे चिंता ना करूं। उसकी माँ कहती है मैंने कब कहा कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो। आई कहता आपने अभी तो कहा है। और यो को देखो, उसने सबको बता दिया कि इंग उसका बॉयफ्रेंड है, पर पीयू ने तो बताया ही नहीं। उसकी माँ कहती है जाकर यू को बताओ तुम क्या फील कर रहे हो। आई कहता है मुझे मौका नहीं मिला अभी, तो मैं कैसे कहूँ। उसकी माँ कहती है शायद यू को भी मौका ना मिला हो, थोड़ा टाइम दो उसे। आगे हम देखते हैं कि इंग नहाता है। यू वहाँ आकर उसे पीछे से गले लगाकर कहता है मैं बहुत थक गया आज। इंग यो को किस करता है। दूसरी ओर आई का डैड कहता है कि जल्दी इधर आओ। वो सोफा पर जाकर बैठते हैं और टीवी में न्यूज़ आती है कि रोमांस 101 नाम के शो के स्टार ने उदास से होकर अपनी स्टोरी को पोस्ट किया है कि पैन ने उसके साथ चीट किया है। किसी ने फोटो खींची है पैन की एक लड़के के साथ और उसे एक्स पर पोस्ट किया है। वो बहुत ही वायरल हो रही है। हमारे पास वो पिक्चर है, ये है वो फ़ोटो। पता चला है कि ये पहले पैन का बॉयफ्रेंड था। वहीं ये न्यूज़ यू भी देखता है। वो न्यूज़ में कहते हैं कि लगता है पुराना प्यार जाग रहा है, पर यहाँ एक और ड्रामा है इसमें, क्योंकि वो लड़का शायद अब एक कॉलेज के स्टूडेंट को डेट कर रहा है। ये ट्रायंगल लव स्टोरी लग रही है। आई की माँ टीवी बंद कर देती है। ये देखकर आई बहुत शॉक में होता है। वहीं पैन कमेंट देखती है जिसमें लिखा होता है कि कैमरामैन के पास पहले से कोई है। वो साथ में स्वीट लगते हैं और अपनी फ़ोटो को देखकर अपने बैग से सारा सामान निकालती है। बैग से जीपीएस निकलता है और वो यू को बुलाती है। यू कहता है क्या हुआ। यू जीपीएस को देखता है। पैन यू के गले लग जाती है। यू सबको सब कुछ बताता है। आई का डर कहता है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट कर दो अभी के लिए। वो सभी करते हैं। पैन कहती है सॉरी मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। और आई को कहती है सॉरी मुझे पता नहीं था कि तुम यू को डेट कर रहे हो। आई कहता है कोई बात नहीं। इंग कहता है तुम लोगों ने ये देखा। आई के मॉम डैड कहते हैं क्या। इंग सबको दिखाता है। आइस कहता है जो भी हुआ उसके लिए पैन को कुछ मत कहिए। मुझे नहीं पता कब पैन को किसी और से प्यार हो गया, पर एक दिन मुझे लगा कि वो बदल गई है, पर मैं उसके फैसले की इज्जत करता हूँ। मुझे बस यही कहना था। यो कहता है वो बेचारा बनने की कोशिश कर रहा है। तभी आइस पैन को कॉल करता है। पैन कॉल उठाती है और कहती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। आइस कहता है अगर तुम मेरे पास वापस नहीं आई मैं इससे भी कुछ क्रेजी करूँगा। यू कहता है क्या तुम ये सब कुछ करना बंद करोगे। आइस कहता है क्यों करूँ, पैन मेरी है। यू कहता है सच को मान लो, शो ख़त्म हो गया है, ये रियल लाइफ है, वो तुमसे प्यार नहीं करती। आइस कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ और फ़ोन काट देता है। सभी परेशान होती है। पैन कहती है मैं जाती हूँ और आपको और परेशान नहीं करना चाहती।
आय की माँ कहती है कि तुम कहाँ जाओगी। बहन कहती है मैं होटल में रूम ले लूँगी। यू कहता है पर यहाँ रहना सेफ होगा। आय का डैड कहता है कि यू सही कह रहा है, तुम अभी के लिए यहीं रहो। आय कहता है आय का नंबर ब्लॉक कर दो। बहन कहती है हाँ ये ठीक है। रात को यू आय के बालों को सहलाते हुए कहता है कि सॉरी तुम्हें इन सब के बीच डालने के लिए। आय कहता है कि मुझे समझ आता है, हमारे पास मौका नहीं था बात करने का और उस समय बहन के पास किसी का होना ज़रूरी था और वो इंसान पीयू है। यू कहता है क्या तुम अभी भी गुस्सा हो। आय कहता है नहीं मैं सीरियस हूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। यू आय को किस करता है। वहीं आइस दीवार पार करके आय के घर में आता है। तभी आइस के हाथ की वजह से फ़ोटो नीचे गिर जाती है। ये आवाज़ आय की माँ को सुनती है और वो कहती है कि आय है। आय कहता है लगता माँ ने मुझे बुलाया है, मैं चेक करता हूँ। वहीं आय की माँ आइस को घर में देखकर डरती है और पेन उठाकर उस तरफ जाती है और पेन से आइस को पीटती है। आइस भाग जाता है। आय और यू आते हैं। आइस दीवार पार करता है। आय कहता है कि पीयू तुमने डोर लॉक कर दिया। यू कहता है हाँ। आय की माँ कहती है मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, तुम पेन को कॉल कर दो। आय पैन को कॉल करके कहता है कि आइस आय के घर में घुस गया था, अपना ध्यान रखना। पैन कहती है सब ठीक है, वहाँ किसी को चोट तो नहीं आई और सॉरी इन सब के लिए। यू कहता है सब ठीक है, माफ़ी मत मांगो। सुबह आय और यू सो रहे होते हैं तभी पैन की कॉल आती है। यू कॉल उठाता है। पैन कहती है शाम को 2 बजे टीवी देखना मत भूलना, मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ सुनो। यू कहता है क्या बात है, पर पैन कॉल काट देती है। आय कहता है आप ठीक हो। यू कहता है कि पैन ने कॉल करके कहा 2 बजे टीवी देखना, लगता है उसे कुछ कहना है। वो सभी टीवी देखते हैं। रिपोर्टर कहता है कि बताइए क्या हुआ था। पैन कहती है मुझे अभी तक मौका नहीं मिला पूरी कहानी बताने का, शो के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से और भी कई कारण थे। अकेले आइस ने सब कुछ कहा, पर आज मैंने ये फैसला लिया क्योंकि इससे बहुत लोगों पर असर पड़ा है, तो मुझे आकर सब कुछ बोलना पड़ रहा है आज। जो कुछ भी आइस ने पोस्ट किया और कहा वो सच नहीं है, मेरे पास सबूत है। मैंने कभी आइस को डेट नहीं किया, उसने ये सब कुछ किया क्योंकि वो मुझे रियल लाइफ में लाइक करता था, पर मैं सेम फील नहीं करती थी। मैंने ये सब कुछ शो के लिए किया है। रिपोर्टर कहता है तो तुम ये कह रही हो कि ये सब कुछ फेक था। पैन कहती है हाँ। रिपोर्टर कहता है उस फोटोग्राफर का क्या जिसके बारे में बात हो रही है। पैन कहती है मैं उसे डेट करती थी और अब हम सिर्फ दोस्त हैं और मेरे पुराने रिश्ते का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि कोई भी उन्हें बीच में ना लाए। रिपोर्टर कहता है तुमने कहा तुमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, वो किस बारे में था। पैन कहती है आइस को जब भी मौका मिलता था वो मुझे गलत तरीके से टच करता था जब हम शो रिकॉर्ड करते थे। मुझे ये सब कुछ सहना पड़ा, पर अब और नहीं, मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने वाली हूँ। इंटरव्यू ख़त्म होता है तभी पैन आय के घर आती है। आय की माँ कहती है कि कैसा रहा। पैन कहती है उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया, पर ये ठीक है, मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहती हूँ। आय कहता है और आइस का क्या। पैन कहती है पुलिस जल्दी ही उसे समन भेजेगी, पर आज मैं यहाँ माफ़ी मांगने आई हूँ और थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। आय की माँ पैन को गले लगाती है। पैन जाने लगती है। आय की माँ उसे कुछ फ्रूट्स देती है। पैन लेकर चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि यू बैठा होता है और डोर की आवाज़ सुनकर उसे खोलता है। आय आकर यू के हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगाता है। यू कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। आय कहता है मैं तुम्हें सज़ा दे रहा हूँ। यू कहता है मैंने क्या गलत किया। आय कहता है पिछले कुछ दिनों से तुम दूसरों पर ध्यान दे रहे हो। यू कहता है कि पर ये ऐसा नहीं है। तभी आय यू को किस करने लगता है और आय यू को सज़ा देता रहता है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।